नमस्कार। महाशिवरात्रि पर्व की आप सभी को खूब सारी बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। बीते कुछ दिनों से मैं आपके बीच में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में, उसकी युद्ध में अपने शौर्य और कौशल दिखाने वाले बलिदानियों की कथा सुना रहा हूँ। ये बलिदानी सब के सब बाल हैं। बालक मन जिनकी उम्र मुश्किल से 7 से 16 वर्ष के बीच में है, 17 वर्ष के बीच में है, उनकी बहुत सारी कथाएं आपके बीच में लेकर आया हूँ। आज की कथा महाराष्ट्र के चिमूर के एक गांव की है। इसमें एक बालक रहता था, बालाजी रायपुरकर। इस कहानी को सुनाने के पहले एक चीज़ जरूर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि लगातार कहानियों की श्रृंखला में एक बात मुझे समझ में आई। लगातार जब उनका अभिनंदन गा रहा हूँ, उन बलिदानियों का चारण गा रहा हूँ, तो भारत छोड़ो आंदोलन की एक सीरीज है जिसमें अब पिछले 2 दिन से मैं आपको सुना रहा हूँ। उसके इसके पहले मैंने 7 दीवानों की कहानी सुनाई। उनसे प्रेरित होकर एक और कहानी रमेश दत्त की सुनाई। उसी कहानी का ये अगला हिस्सा मान लीजिए। कहानियाँ लगभग हुई की हुई है। 9 अगस्त से शुरुआत हुई थी, फिर 10 अगस्त और आज 15 अगस्त 1942 की बात है। ये बड़ी घनघोर काली रात थी। चारों तरफ बहुत तेज बारिश हो रही थी और इसी रात में जब कड़ाके की सर्दी के साथ में बिजलियां कांप रही थी, तो सामान्यतः बालमन सहमे से थे। मगर बालाजी रायपुरकर इस पूरी रात को कुछ नए तरीके से ही देख रहा था। कतरन पूरी उसकी जो है कमरे में फैली हुई थी, जिसमें लाल, नारंगी, सफ़ेद और हरे रंग की थी। धीरे धीरे करके उनको तिरंगे की शक्ल दे रहा था। पूरी रात के बाद सुबह कई सारे तिरंगे तैयार कर लिए थे। उसके पिता भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से थे, लड़ाई लड़ रहे थे। रधुभा उनका नाम था। आते ही देखा तो बालक, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, बोला आज भारत छोड़ो आंदोलन के लिए आंदोलन होने वाला है, क्रांति होने वाली है, तो उसी की तैयारी कर रहा था। अपने बाल सहपाठियों के साथ हम भी इस पूरी की पूरी लड़ाई में आपके साथ चलना चाह रहे हैं। पिता को लगा ये 16 साल का बच्चा कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, तो प्रयास किया उसकी माँ को समझाने का कि इसे समझाओ ये ना जाए। मगर काफ़ी प्रयासों के बाद भी ये सारी चीज़ें असफल हुई और एक तिरंगा अपने साथ लेकर वो रैली में चला गया। चारों तरफ से अंग्रेजों में इस रैली को घेर रखा था। आगे बढ़ने के प्रयास सारे विफल हो चुके थे। सरकारी बिल्डिंगों पर कब्जे का जो प्रयास था क्रांतिकारियों का, वो पूरा अंग्रेज होने नहीं दे रहे थे। ऐसे में बालाजी को पता नहीं क्या सूझा और भीड़ को चीरते हुए सीधा आगे जाकर खड़ा हो गया और अपने साथ लिए हुए तिरंगे को आगे कर दिया कि इसको इस बिल्डिंग पर फहराना है। पुरानी 2 कहानियों में तो आपने अंग्रेजों को देखा हो कि उन्होंने बच्चों से मना किया, एक बार समझाया, धमकी दी, मगर इसमें उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। बालक का इतना कहना भर था कि सीधी गोलियां उसकी सीने पर उतार दी। बच्चा वहीं ढेर हो गया। ये वो कहानियाँ हैं कि जिन्होंने इस क्रांति के लिए अपने आप को सर्वस्व होम करने का जज्बा पैदा किया अपने आप में, और दूसरे लोगों को अगले कुछ सालों के लिए एक बड़ा उदाहरण पेश करके गए। और इन्हीं छोटे छोटे बलिदानियों का, उनकी अमर कहानियों का ही असर था कि बाद में ये ज्वाला इतनी तेज हुई कि वो ठंडी नहीं हुई। और वो तब तक ठंडी नहीं हुई जब तक भारत आज़ाद नहीं हो गया। तो भारत के आज़ाद होने की इस विशाल इमारत में बालाजी रायपुरकर जैसे बहुत सारे नौजवान होने के पहले के किशोर और बालकों की शहादत के पत्थर भी लगे हैं। इनकी कहानियों को मैं यूं ही आपके बीच में 1 महीने के लिए लाता रहूँगा। आज की कहानी में इतना ही। कल किसी और बालक का गौरव आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।